हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत करते हैं। सभी छात्रों को पता है कि साइंस का सेशन चल रहा है। साइंस में मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। आप लोगों को बता दें कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। सभी छात्र इसको पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोगों को जो भी कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं उन सारे में फंसेगा ही फंसेगा। कंफर्म है, इतने कंटेंट्स में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिस कंटेंट में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। हम बात करते हैं अब अगले पॉइंट्स के। जीवन चक्र का दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? जीवन चक्र के लिए मतलब किसी चीज़ को जीवन वृद्धि के लिए, जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। बौने पौधे को साइटोकानिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। जैसे कोई बौना पौधा रहता है, क्या रहता है? छोटा सा पौधा रहता है, छोटा सा पौधा रहता है, उसको किसके माध्यम से बड़ा किया जाता है? तो साइटोकाइनिन प्रोसेस के द्वारा या साइटोकाइनिन के माध्यम से या इनके अनुप्रयोग से उसको लंबा किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मतलब जहाँ पे हल्का नमकीन टाइप का जहाँ पे हल्का नमकीन टाइप की मिट्टी रहती है वहाँ पे किस टाइप से पौधे उगते हैं? वो पौधे जो उगते हैं हेलोफाइट। कैसे उगते हैं? हेलोफाइट। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ग्रीन हाउस का यूज करते हैं सब्जियों को उगाने के लिए। ग्रीन हाउस गैसों को संकल्पना ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसकी संकल्पना किसने दिए थे? जोसेफ फेरियार ने दिए थे। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फेरियार ने की थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो पृथ्वी के अतिरिक्त नेपच्यून ग्रह ब्लू कलर का दिखाई देता है। ब्लू कलर का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? बात करें ब्लू कलर का ऐसा कौन सा ग्रह है जो दिखाई देता है? वो आपका नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब अगला बात करते हैं, परमाणु भार टेबल की खोज मेंडलीफ ने की थी। परमाणु भार टेबल की खोज मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें, लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, क्या होता है? यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। आलू चिप्स के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस, जो आलू होता है, जो चिप्स होता है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, सब लोग याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? समुद्र जल में नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? शुद्ध जल बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो आपको बता दें क्या कहलाता है। समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना डिसेलिनेशन कहलाता है। डिसेलिनेशन कहलाता है या डिसेलिनेशन कहलाता है। डिसेलिनेशन कहलाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओजोन का रासायनिक सूत्र किसका पूछा गया है? ओजोन का रासायनिक सूत्र। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार
हेरी ब्रिओरले ने की थी। किसने की थी? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार की बात करें तो हेरी ब्रिओरले ने की थी। चाक का रासायनिक नाम सबको पता है, चाक। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगला पॉइंट्स क्या है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। यस, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब अगला पॉइंट्स क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्तमान में जो रसायन है उसे पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। अगर अगले पॉइंट्स की बात करें, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? जो रीढ़ होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा, रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। अब अगला आपके पास पॉइंट है, कार्निया मानव नेत्र का भाग है। कार्निया क्या है? तो कार्निया याद रखेंगे, मानव नेत्र का भाग होता है। क्या होता है? मानव नेत्र का भाग होता है। किसका होता है? नेत्र का। कौन होता है? कार्निया होता है। अब बात करें, कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन है? कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन है? कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन है? रॉबर्ट जॉर्विक। कौन थे? कृत्रिम हृदय का निर्माता रॉबर्ट जॉर्विक हैं। स्पाइडर का अध्ययन किसने किया था? स्पाइडर का अध्ययन किसने किया था? अरेक्नोलॉजी ने किया था स्पाइडर का अध्ययन। किसका अध्ययन? स्पाइडर का अध्ययन। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के, दूरी के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ में स्थान का परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। दूरी के साथ में स्थान का परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है। अब अगला क्या है? ईमेल के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? जो ईमेल होता है, क्या होता है? ईमेल के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो सीव अरेरा दुराई को कहा जाता है। शिवा आया दुरई को कहा जाता है आपको ईमेल का खोजकर्ता। अब बात करते हैं, स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, वो क्या होता है? हाइपोथर्मिया। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है घट जाना क्या कहलाता है? स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान घट जाता है हाइपोथर्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। टेम्परेचर का घटना हाइपोथर्मिया कहलाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो रक्त आपके शरीर में फ्लो होता है, कहीं पे रोकना है तो उसके लिए आपको फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बुनसेन वर्नर बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन जो बर्नर होता है जिसमें आग उग जलती है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स में, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन यौगिक। जो बैटरी होता है, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया क्लोराइड है। जो बैटरी में होता है उसमें कौन से क्लोराइड का यूज किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की, तो कालाजार बीमारी किसके कारण फैलती है? तो बालू
बालू मक्खी, काला जार जो बीमारी होती है, काला जार बीमारी बालू मक्खी से फैलती है। किससे फैलती है? बालू मक्खी से फैलती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को अवारा तत्व भी बोला जाता है, अवारा तत्व बोला जाता है, क्योंकि यह तत्व का, यह एलिमेंट्स का, यह आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, जिसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए इसे बोला जाता है आवारा तत्व। जहाँ मर्जी वहाँ चला जा सकता है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अगला पॉइंट्स क्या है? सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको कहाँ संरक्षित किया जाता है? पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। किसके अंदर? पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है? पराग कणों के अध्ययन को, पराग कणों के अध्ययन को, पराग कणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। पॉलिनोलॉजी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं परागकण, परागकण के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है आपका? यह अगला पॉइंट्स है आप लोगों का फ्लूओराइड दांतों को हानि पहुंचाता है। फ्लूओराइड जो होता है वो किस चीज़ को हानि पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, वो दांतों को हानि पहुंचाता है। किसको? दांतों को हानि पहुंचाता है। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार, जंगरोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेयरल ने किया है। हीरा ब्रेयरल ने किया है। अब अगला पॉइंट्स क्या है? ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? दो डायोडों का एक संयोजन होता है। टमाटर में खाया जाने वाला भाग, टमाटर में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जो टमाटर होता है उसमें खाया जाने वाला भाग जो होता है फल भित्ति होता है। टमाटर में खाया जाने वाला भाग को बोला जाता है फल भित्ति। क्या बोलते हैं? फल भित्ति। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल भित्ति है। सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन। सूक्ष्म जीवों का आकार जो होता है वो किस में मापा जाता है? माइक्रोन में नापा जाता है। किस में मापा जाता है? माइक्रोन में नापा जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है? किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु वाला तत्व है। हाइड्रोजन, अभी हमने बात किया था आपको, परमाणु का जो भार होता है सबसे कम हाइड्रोजन में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अवारा तत्व होता है। हाइड्रोजन आपका एलिमेंट्स का या आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। अब बात करेंगे हम गुर्दे का जो भार होता है वो कितने ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है। गुर्दे का भार कितने ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है। आप एक भी पॉइंट ये भी याद रखिएगा, 1300 से 1400 बीच में, 1300 से 1400 के बीच में होता है आपका मस्तिष्क का जो भार होता है 1300 से 1400 के बीच में होता है। अब अगला पॉइंट्स क्या है आपका? साबुन के निर्माण में स्टीरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। जो साबुन होता है, साबुन जो बनाते हैं आप लोग, यूज करते हैं साबुन को, उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया का यूज किया जाता है? स्टीरीकरण की प्रक्रिया को प्रयुक्त की जाती है। अगला पॉइंट्स क्या है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय होती है, बर्नौली जो थ्योरम होता है उसके माध्यम से गहरा जल का शांत बहता है। उस बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। अब बात करते हैं बर्नौली प्रमेय जो होता है, जैसे आप देखते होंगे गहरा जो पानी होता है, समुद्र किसी भी चीज़ का पानी जो गहरा होता है वह शांत बहता है, मतलब नीचे नीचे की ओर बहता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का जो उपयोग होता है न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है कच्चे फलों को पकाने में किस चीज़ का या कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे फलों को पकाने के लिए
कच्चे जो फल होते हैं देखते होंगे, केला, सेब, अनार, ये सब कच्चे फल आते हैं आपको जहाँ से इसकी मतलब गोदाम होता है, वहाँ से आपको जहाँ से इसकी उगाए जाते हैं वहाँ से कच्चे फल आते हैं। फिर इसके बाद इसको ग्रीन हाउस या फिर शीतल वाले जगह पर रख के इसको क्या करते हैं, पकाते हैं। तो इसमें कौन सी गैस होती है, एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस होती है। याद रखिएगा, एथिलीन और एसिटिलीन गैस होती है कच्चे चीज़ों को पकाने के लिए। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, चांदी का। चांदी का मुख्य अयस्क कौन होता है, अर्जेंटाइन होता है। क्या होता है, अर्जेंटाइन होता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का निर्माण करती है। कोल जो गैस होती है, जो कोल गैस होती है वह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का निर्माण करती है। कोल गैस होती है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का निर्माण करती है। अब बात करते हैं, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। हमने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बताया था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार से चार्ज होता है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे अगर बात करें तो प्लस चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और न्यूट्रॉन को परमाणु का नाभिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ। प्रयोगशाला में बनाया गया, आपको बता दें, प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या है, यूरिया है। क्या है, यूरिया है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त के प्रवाह को, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था यही सेम टू सेम। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया, किसने बताया था, किसने प्रयोग किया था, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। जो गैसोलीन है वो किस चीज़ का या किसका अवयव होता है, वो कच्चे तेल का अवयव होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। पारा अमलगम का आवश्यक तत्व है। पारा अमलगम का आवश्यक तत्व है। किसका तत्व है, अमलगम का आवश्यक तत्व है कौन, पारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पारा किसका आवश्यक तत्व है, अमलगम का। किसका तत्व है, अमलगम का। अब याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठी होता है। मछली में तो कितनी होती हैं, मछली में तो आपको 2 कोष्ठ होते हैं। लेकिन मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ में आपको 4 कोष्ठ मिलते हैं, मनुष्य के समान। अब बात करते हैं, खाद्य पदार्थों के संचरण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ, जो खाने वाली जो पदार्थें होती हैं, उसके लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, संचरण के लिए, मतलब बजाय रखने के लिए। अब अगले क्या है, अगला पॉइंट्स क्या है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एलिमेंट्स को छोड़कर सभी अक्रिय गैस, हीलियम एकमात्र ऐसा है जो सभी अक्रिय गैस बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं, हीलियम। अब बताएं अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं हीलियम को छोड़ करके। हीलियम भी अक्रिय गैस होता है आपको, लेकिन यह बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, लिख लीजिएगा अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या होती हैं, हीलियम होती हैं, हीलियम गैस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हड्डियों में लगभग कितने % फास्फोरस होता है, 8%। याद रखिएगा, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है और हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अगला पॉइंट्स क्या है, ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस किस तरह की, ओजोन जो गैस होती है उसमें किस तरह की स्मेल आती है, वो सड़ी मछली की तरह, किसकी तरह, सड़ी मछली की तरह गंध आती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। असंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक के अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। असंजक बल, किस बल के कारण, एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बल के कारण जो ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखा जाता है वो बाहर की ओर उभर जाता है, मतलब दिखाई देता है, वह असंजक बल होता है।
अगला पॉइंट क्या है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको फिक्स चुंबक बनाना है तो आपको इस्पात का उपयोग किया जाता है, स्टील का उपयोग किया जाता है। अगर अस्थायी बनाना है, कुछ समय के लिए बनाना है आपको चुंबक, तो नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के ठीक माध्य में, चुंबक के जो ठीक होता है माध्य में, जो सेंटर पॉइंट होता है उसके माध्य में कोई चुंबकत्व नहीं होता है। अगला पॉइंट्स क्या है, विकिरण के कारण, किसके कारण, विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। विकिरण किसके कारण जो बादलों वाली रात होती है वो स्वच्छ वाले आकाश से गर्म होती है, तो वो विकिरण के द्वारा, याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। अब अगला पॉइंट्स क्या है, ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, ठोस और पारे में ऊष्मा का संचरण, ठोस और पारे में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है, चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा, चालन विधि द्वारा। अशुद्धि मिलाने, अब क्या है आपके पास, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर किसका क्वथनांक बढ़ता है, याद रखिएगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। केशिकत्व के कारण, अब किसका कारण होता है, केशिकत्व के कारण ब्लेडिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। केशिकत्व प्रोसेस के कारण, केशिकत्व प्रोसेस के कारण आपकी जो ब्लेडिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है, पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करें कि पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। जो पीतल का जो बर्तन होता है, आप देखते होंगे पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर किस टाइप की पॉलिश की जाती है, तो निकेल की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है, निकेल की पॉलिश की जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे, सपनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। आप लोग इतने क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। आपके अगला जो वीडियो आएगा जस्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें भी एक से एक क्वेश्चंस को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से और एक से एक क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। आप इतने क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा और इतने क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।